अस्सलामुअलैकुम। नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 12 और 13 इस वीडियो में हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है, 12 और 13 में अगेन यही कंसेप्ट यूज हो रहा है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है, अ बास्केटबॉल प्लेयर इज अबाउट टू टेक अ शॉट फ्रॉम द फ्री थ्रो लाइन, हिज पास्ट रिकॉर्ड shows that he has a 70% success rate from the free throw line. Find the relative frequency of his. नंबर वन है being successful with the shot and नंबर टू है missing the shot। तो सबसे पहले देखें इसमें यहाँ पे कोई जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्रेज अलग और नंबर ऑफ इवेंट अकर अलग नहीं दिया गया। ठीक है, एक ही वैल्यू दी गई है 70% सक्सेस रेट। तो सबसे पहले अगर देखें तो इस स्टेटमेंट में क्या क्या कह रहा है कि एक बास्केटबॉल प्लेयर है और उसने फ्री थ्रो लाइन हिट करनी है। ठीक है, और उसका जो सक्सेस रेट है वो 70% है। 70% मीन्स कि अगर उसने 100 किए तो उसमें से जो 70 है वो सक्सेस थी। तो यहां पे इसका मतलब ये होगा कि टोटल जो नंबर ऑफ ट्रेल्स है वो कितने हो गए 100। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रेल, टोटल नंबर ऑफ शॉट लिख लें या ट्रेल लिख लें, क्या आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ शॉट्स इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब बीइंग सक्सेसफुल विद द शॉट ये हमने फाइंड करना है इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसके लिए हमें पता ही होना चाहिए कि कितनी सक्सेसफुल थी 100 में से। ठीक है, तो नंबर ऑफ सक्सेसफुल शॉट्स ये आ जाएगा 70। 70% का ये मतलब है कि 100 में से 70। तो इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी? पार्ट वन की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास 70 डिवाइडेड बाई टोटल। इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.7। इसी तरह जो सेकंड पार्ट है वो है मिसिंग द शॉट। तो इसके लिए हमें नंबर ऑफ मिसिंग शॉट्स चाहिए। नंबर ऑफ मिसिंग शॉट्स ये है, अब देखें टोटल थी 100, टोटल कितनी थी शॉट्स 100, उसमें से 70 सक्सेस थी। तो 70 सक्सेसफुली निकाल दो तो पीछे रह गई टोटल हमारे पास 30 जो मिसिंग थी। इनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी 30 और डिवाइडेड बाई टोटल यानी कि 100। इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 0.3 के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, इसकी स्टेटमेंट है, During Eid al-Fitr shopping season, a shopkeeper notices that out of 100 customers, 60 bought traditional shalwar kameez. Find the relative frequency of the purchasing of shalwar kameez. तो इस क्वेश्चन में क्या बेसिकली डिस्कस कर रहा है कि एक शॉपकीपर ने नोटिस किया है कि 100 में से जो 60 कस्टमर्स हैं वो शलवार कमीज खरीद रहे हैं शॉपिंग सीजन में ईद उल फितर के। तो हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी उसकी फाइंड करके देनी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेजिंग शलवार कमीज। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स यानी टोटल नंबर ऑफ ट्रेज जो है, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स ये है हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 100। उसके बाद नंबर ऑफ कस्टमर्स बॉट शलवार कमीज
ये है 60 और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे सिंपल नंबर ऑफ कस्टमर्स बॉट शलवार कमीज डिवाइडेड बाय टोटल कस्टमर्स डिवाइड कर दें 6/10 और अगेन 2 का टेबल जाएगा 2/5 तो इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई 2/5 के। ये क्वेश्चन नंबर 12 और 13 दोनों की क्वेश्चन नंबर 12 की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है 0.7 फिर 0.3 और क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई है 2/5 के इक्वल। तो फार्मूला इन दोनों में ये यूज हो रहा था रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट अकर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज। Thanks for watching. Like, comment, share and subscribe for more.